हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथी, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आज हम आप लोगों को 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आने वाले 2027 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो है 90% आपको यहीं से फंसेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये हम आज सामाजिक विज्ञान का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें से 50 से 40% 100%, 50 में से 40 क्वेश्चन लगेगा, 50 में से 40 क्वेश्चन 100% लगेगा। ठीक, और 95% यहीं से आएगा। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस करवाएंगे और इसमें से कितने सही होते हैं आपके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 50 में से आप लोगों का कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति हुई। तो जल्दी आप लोग बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चौरा चौरी कांड जो है 1922 में घटित हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम जो है आप लोगों को फास्ट जो है हम लोग को पढ़ाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस करवाने हैं तो हमको थोड़ा तेज़ चलना होगा। आप लोग जवाब दे जाइएगा। ठीक है, और जवाब कमेंट बॉक्स में दे जाइएगा। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चलिए आप लोग बताइए विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत जो है वो चाइना यानी चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी करते चलिए, साथ साथ हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन जो कि हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, पढ़िएगा। 8वां क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो जल्दी बताइए बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित किया गया था वो तारापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई?
बोल्शेविक क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया। बोल्शेविक क्रांति बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति जो है वो हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल में हो जाएगा आपका चावल। चावल जो है खरीफ फसल है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल। चावल जो है खरीफ फसल है। गेहूँ रबी फसल है, गेहूँ रबी फसल है, और सरसों भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है। खरीफ फसल में चावल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संघ राज की विशेषता नहीं है। तो संघ राज की विशेषता क्या नहीं है? ये एकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज में नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप लोगों को पता होगा जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है महानगर में, ठीक। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ होता है? महानगर में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो है दूसरा नाम रेगूर मृदा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है, ठीक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार का उदाहरण सिर्फ अमेरिका है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, ठीक। चलिए तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है? संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, बीमारू राज्य कौन है? यानी सिक स्टेट। बीमारू राज्य कौन है? बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है नहीं को नहीं देखते हैं और आप जो है गलत क्वेश्चन करके चल जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य में जो है बिहार आता है, मध्य प्रदेश नहीं, हाँ मध्य प्रदेश भी आता है, उड़ीसा भी आता है, लेकिन कर्नाटका इसका सही हो जाएगा, ठीक। कर्नाटका जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका बीमारू राज्य नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग जो है कमेंट कीजिए, ठीक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए हम लोग जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा में जो है सुनामी भी है, बाढ़ भी है, भूकंप। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद तो यहाँ के मानव बनते हैं, जो कुख्यात लोग होते हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं, तो वो प्राकृति प्रदत्त नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे सुनामी आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ये सब प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने करवाया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो ये महानदी पर होगा, ठीक। महानदी पर। किस नदी पर पूछेगा तो बोलना महानदी पर है, ठीक है। तो सबसे लंबा बांध पूछा था तो हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा में कौन बनाता है भाई? प्राथमिक ऊर्जा में कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, लेकिन विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर है, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। चलिए
अगले क्वेश्चन चलते हैं, चावल है, चावल क्या है? तो हमने आपको पहले भी, इससे पहले एक सवाल आया था तो खरीफ फसल के बारे में। तो चावल क्या है? चावल जो है वो खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार मतलब कि संचार का मतलब होता है बात करना, जिससे बात होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो है मोबाइल फ़ोन सबके पास में है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फ़ोन है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है उत्तरी बिहार है, ठीक। उत्तरी बिहार हमेशा डूबा रहता है, तो बिहार का जो है बाढ़ग्रस्त एरिया उत्तरी बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपको पता ही है, जर्मन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एक होता है कांग्रेस की स्थापना, वो तो होती है 1885 में, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा, 1920 में हुआ था, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में? आरक्षण की व्यवस्था औरतों के लिए तो पंचायती राज में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको हम फास्ट में करा रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन करवाने हैं और बहुत ही कम समय में करवाना है, आप लोग का समय भी बचत करना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कृषक दास प्रथा का अंत जो है वो रूस में हुआ था 1860 में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडॉन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सेडॉन में हुआ था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो वनों का विस्तार सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उजला सोना किसे कहते हैं? तो उजला सोना जो है वो कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उजला सोना कपास को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, सुंदरबन जो है, सुंदरबन क्या है? सुंदरबन जो है कहाँ है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश हवाई अड्डा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा पूछेगा तो वो हो जाएगा जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दूध से है, ठीक। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है ना अपना कृषि है। भारत में अधिकतर लोग खेती करते हैं, इसे कृषि कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। इसको आप 100% दिमाग में सेट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोयला आएगा समझिए अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत का मुख्य खाद्य फसल जो है वो चावल है। चलिए 50 क्वेश्चन पूरे हो गए और इसमें से आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसा ही वीडियो चाहते हैं कि हम आपके लिए रेगुलर लाते रहें तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।